हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवंगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बी लिम्फोसाइट के बारे में। तो बी लिम्फोसाइट के पूरा डिटेल इसमें देखेंगे कि बी लिम्फोसाइट जो है क्या होते हैं, कैसे ये काम करता है और ये जो है इसमें कितने प्रकार के होते हैं। पूरा डायग्राम के थ्रू आपको इसमें समझने को मिलेगा। तो इस वीडियो तक आप बिना स्किप के इसको अंतिम तक बने रहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इससे मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा वीडियो जो है वो पहुंच सके। तो हमको आज देखना है बी लिम्फोसाइट के बारे में पूरा डिटेल्स इसमें, कि जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या होता है। तो हमने यहाँ पर कुछ जो है पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। इसमें आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर ओरिजिन लिखे हैं हमने। ओरिजिन का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति होना। तो किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होना, तो कहाँ से इसकी उत्पत्ति होगा इसको हमको समझना है। इसके लिए हमारे पास जो है बी लिम्फोसाइट के जो ओरिजिन है आपका कहाँ से होता है? आपके बोन मैरो से इसकी जो है वो ओरिजिन होता है। ठीक है, बोन मैरो आप लोगों को जानते होंगे कि बोन मैरो हमारे शरीर के अंदर जैसी बोन है, देखो बोन यहाँ पर लिखा है, तो ये बोन मतलब क्या? हड्डी। मैरो मतलब होता है कि खोखला स्थान। तो हड्डी के अंदर जो एक खोखला स्थान होता है जहाँ पर आपके लिम्फोसाइट्स का इसमें निर्माण होता है। ठीक है, तो बोन मैरो में इसकी ओरिजिन होगा। और साथ साथ इसका जो आपका मैच्योरेशन है, मैच्योरेशन मतलब क्या होगा? इसका परिपक्वन। जैसे भी कोई भी चीज़ की अगर उत्पत्ति होता है तो उत्पत्ति होने से ही उसका काम नहीं हो जाता, उसको मैच्योरेशन की आवश्यकता होती है, या उसको जो है परिपक्वन की आवश्यकता होती है। तो वही परिपक्वन जो है वो होना उसके लिए आवश्यक है, तभी वो उसमें काम करेगा। तो ये जो है आपका बोन मैरो में ही इसका जो है आपका होता है परिपक्वन। ठीक है, तो इसकी जो बी लिम्फोसाइट है, इसकी ओरिजिन एंड जो है मैच्योरेशन आपका बोन मैरो के अंतर्गत ही वो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है, जैसे यहाँ पर नाम आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर बी लिम्फोसाइट, तो बी लिम्फोसाइट मतलब कि बोन मैरो से इसका ओरिजिन और बोन मैरो से इसका जो है आपका मैच्योरेशन हो रहा है, इसीलिए इसका बी लिम्फोसाइट बोलता है। ऐसा नहीं है। इसका कारण ये है कि बर्ड्स पाए जाते हैं हमारे पास, जिसका नाम है आपका बर्सा ऑफ फैब्रिकस। इसके जो क्लोएका रीजन होते हैं, क्लोएका रीजन मतलब जहाँ से उसका जो मल वगैरह है, यूरिन वगैरह है, साथ साथ उसके साथ उसका एग जहाँ से बाहर आता है, तो उस क्लोएका रीजन पर जो है इसकी उत्पत्ति, यानी कि इस एंटीबॉडी या बी लिम्फोसाइट का वहाँ पर निर्माण होता है। बी लिम्फोसाइट को निर्माण जो है वहीं पर होता है, इसलिए इसको जो है आपका क्या बोलते हैं? सीधा सा हमारे पास जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? आपका बी लिम्फोसाइट के नाम से इसको जो है जानते हैं, जो कि आपका बर्सा ऑफ फैब्रिकस नामक जो है बर्ड्स में जो है वो देखने को हमको मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि ये जो है हमको बी लिम्फोसाइट हमारे लिए क्या आवश्यक है, क्या काम करता है। तो ये जो है आपका एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन मतलब जो है वो बनाने वाला होता है एंटीबॉडी का। जैसे कि हम जो है लगातार बहुत सारे वायरस बैक्टीरियाज के जो है कांटेक्ट में लगातार रहते हैं, तो इसी कारण हमको जो है बहुत सारा बीमारी हो सकता है। तो इस बीमारी से बचाने के लिए हमारे शरीर जो है या हमारा बॉडी जो है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, प्रोडक्शन करते हैं। तो वही एंटीबॉडी का निर्माण करने के लिए हमारे पास क्या होता है? हमें बी लिम्फोसाइट की आवश्यकताएँ होती है। तो बी लिम्फोसाइट के द्वारा ही हमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना पड़ता है या होता है। और जो कि हमें जो ह्यूमरल इम्यूनिटी शो करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो दो प्रकार के इम्यूनिटी इसमें शो करते हैं। पहला होता है हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस, और दूसरा होता है आपका ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस। तो ये जो है आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो शो करता है। मैं इन दोनों पर भी स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा कि क्या होता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस और क्या होते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। इसका वीडियो ऑलरेडी पहले से बना हो, लेकिन अगर आपने मेरे वैक्सीन वाले पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जितने भी वैक्सीन है उसमें मैंने बताया हूँ कि कैसे पोलियो का वैक्सीन जो है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन कैसे बनाया जाता है, उसमें कैसे इम्यून रिस्पांस देता है, पूरा चीज़ वहाँ पर आपको डिटेल्स इसमें मिलेगा। ठीक है, तो इसका भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा, ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस और जो है सेल मीडिएट इम्यून रिस्पांस। अच्छा, तो एक बात और देखते हैं यहाँ पर कि जो इम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है इसका योग सेक्स है, हमने लिखा है यहाँ पर योग इम्ब्रियोनिक स्टेज में योग सेक्स, मतलब बी लिम्फोसाइट की जो उत्पत्ति या ओरिजिन है इम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है वो किससे होगा? तो इम्ब्रियोनिक स्टेज में आपका जो है योग सेक्स इसका जो है वो उत्पत्ति होता है। ठीक है, क्योंकि अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में क्या निकलता है? वहाँ से एग निकलता है, तो एग निकलेगा तो वहाँ पर योग रहते हैं उसके अंदर। तो इसमें जो आपका बी लिम्फोसाइट इसकी ओरिजिन कहाँ से हो जाएगा? हमारे पास जो है योग सेक्स इसकी ओरिजिन जो है वो होता है। अब हम इसमें बात करें फीटस अवस्था में। फीटस मतलब आप लोग जानते होंगे शिशु, नवजात बच्चा जो कि वॉर्म के अंदर या पेट के अंदर जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। ठीक है, तो फीटस के में जो है आपका बी लिम्फोसाइट की जो ओरिजिन होती है वो लीवर से होता है। इसको याद रखेंगे, लीवर से इसके जो है वो ओरिजिन होते हैं। फीटस अवस्था में लीवर से होगा।
और अडल्ट अवस्था में आपको जो है सीधा सा आपके बोन मैरो से जो है वो होते हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको अस्थि मज्जा के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो इसका डायग्राम भी है, हम डायग्राम और थ्योरी दोनों के थ्रू इसमें हम पूरा आपको समझाएंगे। तो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, पूरा बोन है, ये हमारा क्या है, पूरा बोन है। ठीक है, इसका कलर को थोड़ा हम लोग चेंज कर लेते हैं। कलर कैसे चेंज होगा, हाँ इसमें होता है क्या, कैसे कलर चेंज होते हैं, कलर का ऑप्शन किस में मिलता है, मुझे भी शायद इसका, अच्छा इसमें मिलेगा। तो कलर के लिए हम इसमें किसको लें, इसको ले लेते हैं, एक बार देखते हैं कैसा है इसका कलर। हाँ तो ये ठीक है कलर इसका। तो ये हमारा क्या दिख रहा है हमको, ये बोन दिखाई दे रहा है पूरा आपको जो है। ये बोन जो है किसका बोन है, ये हमारे पास ध्यान रहे, ये हमारा फीमर बोन है। फीमर बोन मतलब जो जांग की जो हड्डी है ना उसको बोलते हैं फीमर बोन। तो ये जो है आपका फीमर बोन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इस फीमर बोन में ही आपका क्या होगा, ब्लड का जो है ब्लड सेल जो रहते हैं उसका निर्माण होता है। आप लोग जानते हैं कि हमें जो है 3 प्रकार के ब्लड सेल पाए जाते हैं। पहला है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, दूसरा होता है हमारे पास वाइट ब्लड सेल, और तीसरा होता है हमारे पास जो है प्लेटलेट्स। तो तीनों का जो इसमें निर्माण होगा तो कैसे होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें लिखा है, यहाँ पर देखो रेड बोन मैरो लिखा है। तो रेड बोन मैरो से आपका जो है वो रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। और एक यहाँ पर पाया जाता है हमारे पास येलो बोन मैरो, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा हल्का सा येलो टाइप का। तो ये जो येलो बोन मैरो है इसके द्वारा आपका जो है वो आपका WBC का इसमें निर्माण होता है। साथ साथ इसमें जो इसका मिक्सचर वाला जो पोर्शन रहता है उससे आपका जो है आपका प्लेटलेट्स का इसमें फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो रेड बोन मैरो से जो है आपका इसमें लिखा है आपका 40 से 45%, और आपका जो है येलो बोन मैरो से आपका जो है 1% इसमें जो है आपका निर्माण इसका होता है। ठीक है, आपको पूरा इसमें 2 यहाँ पर डायग्राम इसमें दिखाई दे रहा है ना। तो जो कि ब्लड सेल का जो है वो कैसे इसमें जो है, अगर हम इसको देखेंगे ब्लड को, तो ब्लड में जो हमको सारा जो आपका रेड बोन मैरो भी है, और सॉरी रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स, हमको तीनों जिसमें दिखाई वो इसमें देता है। तो आपको पूरा यहाँ पर दिखाई दिया होगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब हम आगे इसमें देखते हैं, हमारे थ्योरी में आते हैं। तो थ्योरी में जब आते हैं तो इसमें हमने क्या लिखे हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, इसका जो डेवलपमेंट होता है, किसका डेवलपमेंट है, बी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट है, हिमेटोपोएटिक सेल्स स्टेम सेल्स इसका जो है वो होता है। तो इसका भी हमने यहाँ पर पूरा फ्लो चार्ट लेकर आए हैं, देख सकते हैं। यहाँ से हमने लिखे हैं डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ब्लड सेल। तो ब्लड सेल का जो है इसमें डिफरेंटिएशन कैसे होता है हमको इसमें अब हमको समझना है। तो सबसे पहले आपके में यहाँ पर लिखा है हिमेटोपोएटिक सेल। ठीक है, हिमेटोपोएटिक सेल जो है आपका एक प्रकार का स्टेम सेल होता है। ठीक है, और स्टेम सेल से हमें क्या होगा, बहुत सारे जो सेल्स हमारे ब्लड सेल उसका निर्माण जो इसमें होगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं माइलॉइड सेल, इधर एक तरफ आपके लिम्फोइड सेल है। तो माइलॉइड सेल के द्वारा जो है आपका किसका निर्माण होता है, आपका जो है सीधा इसमें दिया है कि आपका कैरियोसाइट्स का, कैरियोसाइट्स इरेथ्रोसाइट्स किसमें, और इसमें जो है आपका प्लेटलेट्स किसमें निर्माण हो रहा है। साथ ही इसमें जो है मास सेल का और है आपका मायोब्लास्ट सेल, इन सब का भी निर्माण हो रहा है। ठीक है, और इधर की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपका लिम्फोइड सेल है, तो लिम्फोइड सेल में आपका जो है इसमें लार्ज लिम्फोइड दिया है ना, लार्ज लिम्फोसाइट दिया है, और ये हमारे पास जो है स्मॉल लिम्फोसाइट है। तो हमारे पास अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा स्मॉल लिम्फोसाइट है ये भी 2 प्रकार के हैं हमारे पास। देखो T लिम्फोसाइट एंड जो है वो बी लिम्फोसाइट, बी सेल लिम्फोसाइट। तो हम अभी पढ़ रहे हैं किसको, आपका बी सेल लिम्फोसाइट को हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें अब प्लाज्मा सेल लिखा हुआ है। तो बी लिम्फोसाइट्स जो है हमारे पास सीधा किसमें चेंज होगा, प्लाज्मा सेल में जो है वो चेंज होता है। तो इसको अभी हम लोग समझेंगे। और ये जो है हमारे पास इरिथ्रोसाइट मतलब क्या है, आपका रेड ब्लड सेल है। ठीक है, और इसमें हमने लिखे हैं आपके पास मेगा कैरियोसाइट्स इसमें है। तो इसमें आपका प्लेटलेट्स भी आ जाते हैं। और इसमें हमारे पास जो है मायोब्लास्ट है। तो मायोब्लास्ट जो है एक प्रकार का हमारे पास WBC होते हैं। इसमें आपके क्या दिख रहा है, आपका देखो इओसिनोफिल दिया है, आपका बेसोफिल दिया है, न्यूट्रोफिल दिया है, मोनोसाइट दिया है, और मोनोसाइट के बाद इसमें जो है आपका मैक्रोफेगस। तो ये जो दिखा रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारे पास WBC है। और ये जो हमारे पास है वो रेड ब्लड सेल है। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ से लेकर आपका जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा जो है हमें WBC है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, रेड ब्लड सेल है। और ये जो हमारा है वो है हमारे पास क्या, प्लेटलेट्स। तो कैसे इसके ओरिजिन हो रहा है या कैसे जो है डिफ्रेंशिएट होते हैं, आपको अच्छे से इसमें क्लियर और समझ में आएगा। पूरा फ्लो चार्ट इसमें बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है कुछ इस तरह से इसमें होता है।
तो हम थोड़ा सा अब आगे इसमें आ जाते हैं हमारे थ्योरी में। तो हमने यहाँ पर लिखे हैं टाइप्स ऑफ बी सेल। तो बी सेल के कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो बी सेल हम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा बी सेल और एक होता है हमारे पास मेमोरी बी सेल। ठीक है, तो अब देखेंगे इन दोनों में क्या अंतर है, किसको प्लाज्मा बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पर प्लाज्मा बी सेल। तो प्लाज्मा बी सेल इज एन इफेक्टर सेल एंड सीक्रेटेड बाय इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल जो एक प्रकार का इफेक्टर सेल होता है, सक्रिय सेल होता है, ज़्यादा असर करने वाला होता है और इसके द्वारा आपका इम्यूनोग्लोबुलिन्स का स्रावन होता है। ध्यान रहे आपका इम्यूनोग्लोबुलिन्स का इसमें स्रावन जो है वो करने वाला होता है, जिसको शॉर्टकट में आपका आईजी के नाम से इसको जानते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का भी ये स्रावन करने वाला जो है वो होता है और इसको बोलते हैं इट्स कॉल्ड एंटीबॉडी फैक्ट्री। तो एंटीबॉडी फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, ये कारखाना होता है एंटीबॉडी का। जैसे कारखाना में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है, उस तरह से जो हमारा बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा सेल है उसके अंदर आपका एंटीबॉडी का निर्माण इसमें होता है। तो प्लाज्मा सेल के द्वारा आपका एंटीबॉडी का इसमें निर्माण देखने को आपको मिलेगा। अब देखते हैं आगे हमारे पास जो है दूसरा मेमोरी बी सेल। तो ये जो है आपका ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस जो है आपका प्रोड्यूसिंग करता है। ठीक है, तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस को जो है वो प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हमें कोई बीमारी लग गया था तो उसको पहचान करके उसके लिए वो एंटीबॉडी वहाँ से बना हुआ है। तो एंटीबॉडी जब वो बना हुआ है तो दोबारा जब उस बैक्टीरिया का या वायरस का जब अगर उसमें इफेक्ट अगर होता है तो वो जो है हमारा ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस उसको देने का काम करेगा। मतलब हमको जो है ज़्यादा टैबलेट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, वो जो है वो ऑटोमेटिक वहाँ का एंटीबॉडी उसको जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट करके उसको जो है वो काम मारने का या किल करने का काम उसमें जो वो करेगा। ठीक है, तो कैसे उसमें होता है इसका एक्टिवेशन भी हम यहाँ पर है हमारे पास, तो उसमें भी हम इसमें देखेंगे। अब हमने यहाँ पर लिखे हैं प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल इंटर ओनली एंटीजन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखे हैं, प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल का प्रोडक्शन तभी होगा जब इंटर करेगा एंटीजन हमारे शरीर के अंदर। तो अगर हमारे शरीर के अंदर अगर कोई एंटीजन, मान ले जाइए कोई एंटीजन है, इस तरह से कोई एंटीजन है, एंटीजन मतलब रोगाणु, ये जो है हमारे ह्यूमंस के शरीर में इंटर करें। चलो हम इधर एक तरफ जो है आदमी बना लेते हैं थोड़ा सा ऐसा ये है। तो इसके अंदर अगर वो इन्फेक्ट कर रहा है तो इन्फेक्ट होने पर ही ये क्या करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। तो इस बात को याद रखेंगे आपको, जब तक कोई एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर नहीं करेगा ये जो है कोई भी एंटीबॉडी का निर्माण वो नहीं करता। इसलिए जो है लगातार हमारे बॉडी में जो है एंटीजन का जो इफेक्ट होता रहता है और लगातार हमारा जो है बी सेल एंटीबॉडी का निर्माण करते हुए रहता है। ठीक है, अब आगे हम इसमें देखते हैं। इसमें हमने लिखे हैं आपका मेमोरी बी सेल कॉल्ड इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, मेमोरी बी सेल को जो है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि ये जो है जैसे हमारे बॉडी में कोई एंटीजन इफेक्ट किया तुरंत से क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएंगे, तुरंत से इसमें जो है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए उसको, एंटीजन। ठीक है, तो एंटीजन उसको एक्टिव करेगा तो इसलिए होता है हमारे पास। अब उसमें हम आगे देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखी है बी सेल रिसेप्टर। भाई हमारा जो बी सेल है वो एंटीजन को कैसे पहचानेगा, तो पहचानने के लिए भी उसमें रिसेप्टर चाहिए ना, कोई भी चीज़ उसको ग्रहण करने वाला चाहिए। तो एंटीजन में जो है कैसे रिसेप्टर होते हैं इसको भी तो हमको देखना पड़ेगा, है ना। एंटीजन है और हमारे पास बी सेल है, तो बी सेल में भी कुछ ना कुछ रिसेप्टर होगा। जैसे ये मान लिया जाए हमारे पास बी सेल है, ये मान लिया जाए हमारे पास जो है एंटीजन है, तो देख सकते हैं आपको इसमें इस तरह से इसका कोई ना कोई तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका शेप होगा, कुछ ना कुछ तो आकृति होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका रिसेप्टर होगा, है ना। तो रिसेप्टर भी होगा और हमारे पास जो एंटीजन है उसके लिए वहाँ पर एक बाइंडिंग के लिए उसमें स्पाइक्स भी होंगे। ठीक है, स्पाइक्स भी होगा और रिसेप्टर्स भी होंगे। तो उसको रिसेप्टर होगा तभी वहाँ से हमारा जो है उसको सेल को वो ग्रहण कर पाएगा। रिसेप्टर नहीं मतलब नहीं ग्रहण करेगा, सीधा सी बात है। तो यहाँ पर लिखा है हमने प्रेजेंट इन एंटीबॉडी सरफेस दे आर एंटीजन आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइजेशन। ये जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, इसके सरफेस पर पाया जाएगा। जैसे कि हमने एक डायग्राम अगर यहाँ पर हमने ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, तो ये हमारा बी सेल है, तो बी सेल का ये पूरा क्या हो गया, सरफेस हो गया। तो इसके सरफेस पर मान ले जाए हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से, इसमें जो है कुछ ये ऐसा टाइप का, कुछ इस तरह से, इसमें इस तरह से ऐसा टाइप का, इसमें क्या है रिसेप्टर पाए जाएंगे। ऐसा भाई रिसेप्टर होगा तभी तो
बिना रिसेप्टर का तो कोई काम चलने वाला नहीं है। तो इसको जो है रिसेप्टर होगा तो इसको आइडेंटिफाई करेगा कौन सा वो एंटीजन है, कौन सा रोगाणु है वो आ रहा है, उसको डिटेक्ट करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, भाई पोलियो का है कि टीबी का है कि रूबेला का है कि खसरा का है कि खसर्दी है कि खांसी, उसको वो डिटेक्ट करेगा, पहचानेगा। तो पहचानने के लिए क्या चाहिए? बी सेल चाहिए। तो यही बी सेल जो है इसके ऊपर रिसेप्टर होगा तभी तो ये पहचान पाएगा। तो यही रिसेप्टर इसमें काम करेगा। ठीक है, अब हम जो है थोड़ा सा आगे और इसमें आते हैं। तो अब इसमें आपको एक चीज़ और क्या दिखाई दे रहा होगा, हमने लिखे हैं एवरी बीसीआर। अच्छा, एवरी बीसीआर प्रेजेंट यूनिक बॉन्डिंग साइट। बीसीआर का मतलब होता है हमारे पास बीसीआर, सीधा सी बात है। देखो, बी का मतलब होता है बी, सी का मतलब होता है सेल, आर का मतलब होता है रिसेप्टर। तो ये जो लिखा है ये हमारे ऊपर में, इसी को हम बोल सकते हैं बीसीआर बोल सकते हैं। तो बी सेल रिसेप्टर। ठीक है, तो ये जो है हमारा एवरी बी सेल प्रेजेंट यूनिक बॉन्डिंग साइट, इसमें जो है यूनिक एक स्पेशल टाइप का बॉन्डिंग साइट पाया जाता है। तो हर एक जो पैथोजन आएगा या जो हमारा एंटीजन आएंगे वो जो एंटीजन अलग अलग हो, कभी रूबेला का आया, कभी खसरा का आया, कभी सर्दी का आया, कभी निमोनिया का आया, तो कभी दूसरे चीज़ का, कई सारे चीज़ों का तो आक्रमण होता रहता है। तो उतना सारे चीज़ों को जो है पहचानेगा, तो पहचानने के लिए क्या चाहिए? उसको यूनिक चीज़ चाहिए ना। तो ये जो यूनिक बॉन्डिंग साइड होगा तभी तो उसमें होगा। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे लिखें, और एवरी बीसीआर 1 लाख आइडेंटिकल बीसीआर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। तो इसमें जो है एक जो बी सेल होता है, जैसे कि हम मान ले जाए ये हमारा बी सेल है, तो इस एक बी सेल में जो है वो 1 लाख इसमें कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। 1 लाख ऐसा संख्या में रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर होते हैं जो कि इसको क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा, उसको पहचानने का काम करेगा। तो 1 लाख की संख्या में उसमें जो है वो रहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको देखना है, लिखे हमने यहाँ पर बी सेल का मैच्योरेशन। तो कैसे बी सेल का मैच्योरेशन होगा, कैसे हम इसमें प्राप्त करेंगे, इसको हमको इसमें अब समझना है। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, मैंने डायग्राम इसमें इंक्लूड किया था। तो ये डायग्राम जो है आपको इसमें बी सेल का एक्टिवेशन है, तो बी सेल एक्टिवेशन है नहीं, वो उसका शायद मैं भूल गया हूँ, खैर इसी में है। मुझे जो है नेट से अच्छा वाला इसका डायग्राम मिला ही नहीं, इसलिए मैंने शायद उसको ऐड नहीं कर पाया। तो अब देखते हैं हमें बी सेल का मैच्योरेशन कैसे होगा। तो बी सेल मैच्योरेशन के कुछ स्टेप होते हैं, तो 3 स्टेज में पूरा होता है। पहला होता है हमारे पास क्लोनल सिलेक्शन, दूसरा होता है एफिनिटी मैच्योरेशन, और तीसरा होता है हमारे पास क्लास स्विचिंग। ठीक है, तो इन तीनों को हमको पढ़ना है। पहला आएगा हमारे पास जो है क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल सिलेक्शन मतलब क्लोन मतलब क्या होता है? जस्ट फोटोकॉपी तैयार करना। जैसे हमको कुछ चीज़ का प्रिंट आउट चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए, तो हम उसको 1 2 3 4 हम उसमें कर लेते हैं, सेम टू सेम रहता है। जो हमने वहाँ पर हॉट कॉपी दिए थे हमको वैसा का वैसा हमको प्राप्त होता है, तो वही हमें फोटोकॉपी करेंगे। तो क्या बोले हैं हमारे पास? सिलेक्शन बाय एंटीजन इन मिलियंस ऑफ लिम्फोसाइट। ठीक है, तो जो एंटीजन है उसमें मिलियंस ऑफ जो इसमें लिम्फोसाइट के द्वारा इसको जो है सिलेक्शन किया जाता है। हमारा जो लिम्फोसाइट है वो मिलियंस की संख्या में रहते हैं। तो जो मिलियंस के संख्या में किसी एंटीजन जो है किसी एक का वहाँ से सिलेक्शन करेगा। वो जो मिलियंस ऑफ हमारे पास एंटीजन है, वो जो मिलियंस ऑफ लिम्फोसाइट है, तो वो जो है किसी एक एंटीजन को जो है वो सेलेक्ट करेगा, और सेलेक्ट होने पर वहीं से जो है क्लोनल उसका जो है स्टार्ट करेगा, उसका कॉपीज बनाएगा। ठीक है, सिलेक्शन लिम्फोसाइट इज सेल्फ क्लोनिंग इन इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, तो इसका जो है वो क्या करेगा? सिलेक्शन करेगा, उसको अपने साइज में इंक्रीज करेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू शो किए हैं, ये आप देख सकते हैं, पूरा हमारा क्या है? टोटल सा लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, टोटल सा क्या है हमारे पास? लिम्फोसाइट है भाई। तो ये जो लिम्फोसाइट है मिलियंस आप होंगे, करोड़ों की संख्या में हमारे बॉडी के अंदर है। अब उसमें क्या आएगा? एंटीजन, जो कि हमने रेड कलर से इसको हमने शो किए हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये हमारा एंटीबॉडी, ये हमारा लिम्फोसाइट्स है और ये हमारा एंटीजन है। तो ये जो एंटीजन है हमारे पास, ये क्या कर रहा है? एंटीजन जो है हमारे किसी मिलियंस में से किसी एक को चयन करेगा। सौभाग्यशाली होगा जो वो लिम्फोसाइट जिसको वो चयन करेगा, हमारा एंटीजन। तो ये जो एंटीजन है उसको क्या कर दिया? चयन कर दिया। चयन होने से एंटीजन पहले अलग, जो हमारा लिम्फोसाइट है पहले अलग था। ठीक है, और जो एंटीजन है वो भी अलग था। अब आयत क्या बन गया हमारे पास? दोनों चिपक गए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका नाम क्या बन गया? एंटीजन बाइंडिंग लिम्फोसाइट इसका नाम हो गया। एंटीजन बाइंड लिम्फोसाइट इसका नाम हो गया, नाम इसका परिवर्तित हो गया। पहले क्या था? ये लिम्फोसाइट था, ये एंटीजन था, दोनों चिपक गया, क्या नाम हो गया? एंटीजन बाइंडिंग लिम्फोसाइट हो गया। अब ये जो एंटीजन बाइंडिंग लिम्फोसाइट है ये क्या करेगा? तो भाई ये यहाँ पर आकर देखो क्लोन बनाएगा। ये देखो बनाया है, ये देखो ऐसा बनाया है। तो इसने क्लोन बना लिया, प्लाज्मा सेल बना लिया। अब आगे जाकर क्या करेगा? प्लाज्मा सेल का काम क्या है? एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एंटीबॉडी का निर्माण उसने कर लिया। तो भाई लिम्फोसाइट
को चयन कौन करता है? हमारा जो एंटीजन होता है वो चयन करता है। तो ये एंटीजन ने किसको चयन किया? लिम्फोसाइट को जो है चयन किया, और वैसी का क्लोनिंग वाला देखो यहाँ पर प्लाज्मा सेल की उत्पत्ति हो गया, और इससे आपका क्या बना? एंटीबॉडीज का निर्माण हो गया। सारे जो है वो एंटी बॉडी है, ये सारे के सारे जो है एंटीबॉडी। ये पूरा आपको जो वाई शेप्ड में इसमें दिखाई दे रहा है ना, ये जो सारा का वाई शेप डाला है, ये पूरा हमारा एंटीबॉडीज, ठीक है, ऐसा लगा देते हैं हम। तो एंटीबॉडीज है पूरा का पूरा ये, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से इसमें जो है वो होता है ऐसा। अब आगे हम इसमें आते हैं, तो आगे आप लोग तो ये डायग्राम को तो मैं दिखाई दिया था पहले से, डिफरेंटिएट भी हम लोग कर लिए थे। अब आएंगे दूसरा हमारे पास जो है इसमें इफिनिटी मैच्योरेशन। तो इफिनिटी मैच्योरेशन क्या होता है अब इसको समझ लेते हैं। तो एफिनिटी मैच्योरेशन बी सेल के थ्रू जो है एंटीजन के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया है, ठीक है। जो हमारा मैच्योरेशन जो है क्या होगा? बी सेल के थ्रू जो है एंटीजन के लिए जो है, जो एंटीजन वहाँ पर इन्फेक्ट किया है, जैसे कि किसी को सर्दी खांसी का है, किसी को निमोनिया का है, तो किसी को रूबेला का, किसी को खसरे का, किसी को टीबी का, किसी का कुछ भी का, है ना। तो अगर वहाँ पर इन्फेक्ट हुआ है ना, तो वहाँ पर अगर वो इन्फेक्ट हुआ है तो वो जो एंटीजन के प्रति उसमें एंटीबॉडी को निर्माण करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप में जो है कोई निमोनिया का इन्फेक्शन हुआ है तो निमोनिया के लिए जो है वो कोई रूबेला का एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, वो निमोनिया का ही बनाएगा। तो इसके निमोनिया का ही बनाने के लिए उसके लिए क्या चाहिए? निमोनिया का उसको क्या करना है? निर्माण करना है। तो उसके लिए भाई क्या करेगा? वो उसी के जैसा तो करेगा ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखे हैं एंटीजन के प्रति आपका इंक्रीज एफिनिटी शो करता है। तो वही जो एंटीजन रहता है उसके प्रति जो है इंक्रीज एफिनिटी शो करता है, मतलब उसके लिए जो है एंटीबॉडी को निर्माण करने की प्रक्रिया करते हैं। लगातार एंटीबॉडी बनाते जाता है भाई, इसको मारो मारो मारो, वरना ये हमारे शरीर को ख़त्म कर देगा, है ना। ये है। अब हमने यहाँ पर लिखे हैं क्लास स्विचिंग। क्लास स्विचिंग में क्या है आप देखते हैं। एक इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है आपका बी सेल का एंटीबॉडी प्रोड्यूस एक वर्ग से दूसरे वर्ग में बदल जाता है। जैसे कि हमारे पास जो है हमने लिया था इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस में क्या हुआ था, जैसे कि हमारे पास पहले से कोई एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन बना, जैसे कि आईजीएम, ये जो आईजीएम जो है वो बना है ना। तो आईजीएम जो बना है वो एंटीजन या बी सेल के कारण जो है वो एंटीबॉडी का प्रोड्यूसन जब होगा उसका चेंजेस हो जाएगा। मतलब जो आईजीएम है वो किस में चेंज हो गया? आईजीजी में जो है वो परिवर्तित करता है, यानी कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग में, एक क्लास से दूसरे क्लास में उसको जो है परिवर्तित करके वो दे देता है। तो ये हमारे पास होता है क्लास स्विचिंग। क्लास में परिवर्तन हो जाना, उसके जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका टाइप्स में उसमें परिवर्तन करना है। तो यही ना इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसके अंदर जो है आपका सीधा क्या हो गया? आईजीएम जो है वो आईजीजी में परिवर्तित हो गया, ठीक है। अब देखना है आपको इसमें बी सेल का एक्टिवेशन एंड जो डिफरेंटिएशन जो है इसमें कैसे होता है। तो देखो इसमें क्या बोला है हमारे पास जो है इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड एंटीबॉडी ऑन अ मैच्योर बी सेल। मैच्योर बी सेल के बीच क्या होगा? एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच जो है इनमें क्या होगा? इंट्रैक्शन होगा, दोनों जुड़ेगा, ठीक है। इंट्रैक्शन होंगे और इंट्रैक्शन होने के बाद अब देखो इंट्रैक्शन टी सेल एंड जो है माइक्रोफेगस, टीसी एंड माइक्रोफेगस में तो क्या होगा? इसमें दोनों में जो है आपको जो है इंट्रैक्शन के कारण बी सेल एक्टिव हो जाते हैं। इंट्रैक्शन जब उसमें होगा, जब तक उसमें आपका टी सेल या जो है माइक्रोफेगस सेल अगर उसमें इन्फेक्ट नहीं किया है, इंट्रैक्शन का नहीं हुआ है, तब तक हमारा बी सेल जो है वो एक्टिव नहीं होता। और बी सेल एक्टिव होगा तब क्या करेगा? हमारे में ये लिखे हमने बी सेल क्लोन एंड डिफरेंटिएशन होता है। तो बी सेल जो है क्लोनिंग होगा एंड जो डिफरेंटिएशन होगा, और इस प्रोसेस में जो है बी सेल जो है रैपिडली डिवाइड होता है और जो है 4 से 5 दिनों में डिफरेंटिएट हो जाते हैं और प्लाज्मा व मेमोरी सेल का जो है आपका प्रोडक्शन सेल को जो है इसमें जनरेट जो है वो कर देता है। तो प्रोडक्शन सेल इसमें जो है वो जनरेट यहाँ पर होगा। हमने इसका फ्लो चार्ट भी है, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर हम डायग्राम को भी थोड़ा इसमें समझ लेते हैं। देखो आपका बी सेल का एक्टिवेशन इसमें हुआ है। तो आप देखो ये वायरस है ना, ये जो है ये जो हमारा वायरस है, वायरस से क्या निकला? एंटीजन निकला, ठीक है। एंटीजन क्या है? हमारे ये बी सेल है। तो ये जो बी सेल है भाई, तो बी सेल के साथ जब ये बाइंडिंग किया तो देखो जब तक वहाँ पर कोई एंटीजन या माइक्रोफेगस जब तक बाइंडिंग नहीं करेगा तब तक ये जो है एक्टिव नहीं होगा। अब ये देखो पहले जो है वो इनएक्टिव था ना, नेगेटिव लिम्फोसाइट लिखा है या नेगेटिव लिम्फोसाइट लिखा है। तो अब क्या हो गया? एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। तो बी सेल के जो है एक्टिवेशन हुआ, बी सेल एक्टिवेशन हुए, इसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या बना है? देखो लिम्फोब्लास्ट बन गया। लिम्फोब्लास्ट एक प्रकार का क्या होते हैं? लिम्फोइड्स का जो है या आपका
प्लाज्मा सेल का या और मेमोरी सेल का जो है कि ग्रुप होता है वो, है ना। तो लिम्फोब्लास्ट बन गया, तो ये जो लिम्फोब्लास्ट है आगे चलकर जो है टूट जाएगा, किसमें, 2 सेल में वो टूटेगा। एक टूटेगा हमारे पास जो है मेमोरी बी सेल में टूटेगा और एक टूटेगा हमारे पास बी सेल में टूटेगा। और ये जो बी सेल है आगे जाकर सीधा सा आपके प्लाज्मा सेल में जो है निर्माण करेगा और प्लाज्मा सेल आगे जाकर एंटीबॉडी का निर्माण उसमें वो करेगा, ठीक है। तो ऐसा करेगा ये, तो आपका लिम्फोब्लास्ट सेल जो है सीधा सा क्या बना दिया, बी सेल एंड आपका मेमोरी सेल। और ये जो हमारा सेल है ये आगे चलकर जो है ये जो है आगे चलकर क्या किया, सीधा सा हमारे पास अब ये जो है हमारे में प्लाज्मा सेल का इसमें निर्माण किया एंड जो है आपका एंटीबॉडी का इसमें निर्माण करना शुरू कर दिया, जो कि ये जो एंटीजन है इसको वो किल करेगा और वायरस हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कैसे इसमें हो रहा है, देखो यहाँ पर, तो ये देखो ये हमारा जो है बी सेल है एक प्रकार का, ये जो है पूरा बी सेल है, इसमें देखो यहाँ पर रिसेप्टर है, हरे कलर में जो आपका सो रहा है वो रिसेप्टर है, और उसमें जो रेड कलर में जो आया है वो है एक प्रकार का एंटीजन है, ठीक है। तो एंटीजन जब इसमें बाइंडिंग किया तो क्या यहाँ पर हमने लिखे हैं टी हेल्पर सेल के थ्रू इसमें जब बाइंडिंग किया दोनों, देखो इसमें आपका इंटरल्यूकिन यहाँ पर जो है वो स्रावन हो रहा है, ठीक है। इंटरल्यूकिन यहाँ से स्रावन हुआ, जो कि आगे चलकर सीधा जो बी सेल हमारे पास हो क्या किस में चेंज हो गया, प्लाज्मा सेल में एंड जो है आपका मेमोरी सेल में जो है परिवर्तन हो गया। और ये जो प्लाज्मा सेल है वो एंटीबॉडी का निर्माण उसमें करेगा। ध्यान रहे आपको प्लाज्मा सेल ही एंटीबॉडी का निर्माण करता है, बी सेल या मेमोरी सेल जो है एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हमने लिखे हैं, अब इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं भाई, ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। देखो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटीजन, एंटीजन क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा पर्टिकुलर लिम्फोसाइट का, ठीक है। फिर उसके बाद होगा आपका क्लोनल सिलेक्शन ऑफ बी सेल, बी सेल का क्लोनल सिलेक्शन होगा एंड जो है आपका टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन, टी सेल जो है इंडिपेंडेंटली जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, जो है टी सेल जो है डिपेंडेंट एक्टिवेशन, जो है टी सेल जो है डिपेंडेंट एक्टिवेशन करेगा। फिर उसके बाद जो है आपका जो है प्रोफेक्शन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद होगा आपका एफिनिटी मैच्योरेशन होगा, और एफिनिटी मैच्योरेशन के द्वारा जो है आपका सीधा इसमें होगा क्लास स्विचिंग होगा, क्लास स्विचिंग के द्वारा जो है आपका प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल, और इसके द्वारा आपका जो है सीक्रेट इम्यूनोग्लोबुलिन्स का इसमें स्रावन जो है वो होता है। तो कुछ इस तरह से आपको जो है पूरा इसमें आपका सीधा सा बी लिम्फोसाइट जो है इसमें कंप्लीट होता है कि बी लिम्फोसाइट में जो है इतने प्रक्रम में जो है पूरा होता है। आई होप आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।